नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल में जिसका नाम है अंश ज्ञान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिवलिंग के बारे में। शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई थी और शिवलिंग की सबसे पहले पूजा करने का अवसर किसे प्राप्त हुआ था। ये सारी बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि शिवलिंग का क्या महत्व है। दोस्तों, देवों के देव महादेव शंकर भगवान से जुड़ी जो खास बात है वो ये है कि केवल शिवजी ही हैं जिन्हें मूर्ति और निराकार लिंग दोनों के रूप में पूजा जाता है। मान्यता ये है कि शिवलिंग की पूजा समस्त ब्रह्मांड की पूजा के बराबर है, क्योंकि शिवजी ही समस्त जगत के मूल हैं। दोस्तों, शिवलिंग का शाब्दिक अर्थ है शिव अर्थात परम कल्याणकारी। लिंग का अर्थ होता है सृजन। लिंग का संस्कृत में अर्थ प्रतीक भी होता है, अतः शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक, जिसका कोई रूप न हो। भगवान शिव अनंत काल और सृजन के प्रतीक हैं। भगवान शिव प्रतीक हैं आत्मा के, जिसके विलय के बाद इंसान परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। शिवजी का ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत है, अतः शिवलिंग को शिवजी के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई थी, शिवलिंग का क्या महत्व है और शिवलिंग की सर्वप्रथम पूजा करने का सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ था। दोस्तों, ये सारी बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, पर आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आपकी सारी समस्याओं का हल हमारे वीडियोज के माध्यम से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे शिवलिंग की उत्पत्ति के बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस ब्रह्मांड के सृष्टि बनने के पूर्व धरती एक अंतहीन शक्ति थी। सृष्टि बनने के बाद सबसे पहले भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई और फिर उनकी नाभि से ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई थी। लिंग महापुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद हो गया। जब उनका विवाद बहुत अधिक बढ़ गया तब अग्नि की ज्वालाओं से लिपटा हुआ भगवान शिव का लिंग भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच आकर स्थापित हो गया। दोनों ही देवता उस लिंग का अर्थ समझ नहीं पाए। फिर आकाशवाणी हुई कि दोनों में से जो भी इस स्रोत का अंत ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। हजारों वर्षों तक भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने इस स्रोत का अंत ढूंढने का कोशिश किया और दोनों में से कोई भी इस अनंत स्रोत का अंत या आदि नहीं ढूंढ पाया। निराश होकर दोनों लोग वापस वहीं पर आ गए जहाँ से उन्होंने लिंग को देखा था और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वहाँ आने पर उन्हें ओम की ध्वनि सुनाई दी, जिसको सुनकर उन्हें अनुभव हुआ कि यह कोई शक्ति है और उस ओम के स्वर की आराधना करने लगे। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की आराधना से प्रसन्न होकर उस लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, आप दोनों बराबर हैं। इसके बाद शिव ने कहा, पृथ्वी पर अपने ब्रह्म रूप का बोध कराने के लिए मैं लिंग के रूप में प्रकट हुआ हूँ, इसलिए पृथ्वी पर अब मेरी इसी रूप में परम ब्रह्म की पूजा होगी। इसकी पूजा से मनुष्यों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। और भगवान शिव ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को सद्बुद्धि का वरदान दिया। देवों को दर्शन देकर भगवान शिव चले गए और वह शक्ति का स्रोत एक शिवलिंग के रूप में बदल गया। यही शिवलिंग भगवान शिव का पहला शिवलिंग माना जाता है और सबसे पहले भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने भगवान शिव की लिंग के रूप में पूजा अर्चना की थी और तभी से भगवान शिव की शिवलिंग के रूप में पूजा अर्चना करने की परंपरा शुरू हो गई। दोस्तों, भगवान शिव सर्वशक्तिमान हैं, उनकी शक्ति का कोई अंत नहीं है। दोस्तों, अब ये जानते हैं भगवान शिव के शिवलिंग का महत्व क्या है। शिवलिंग के संदर्भ में स्कंद पुराण में आकाश को भी लिंग के रूप में माना गया है। शिवलिंग वातावरण सहित घूमती हुई पृथ्वी तथा समस्त अनंत ब्रह्मांड की धुरी है। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी है, जिसका मतलब है कि इसका ना तो कोई अंत है और ना ही कोई प्रारंभ है। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में प्रत्येक महायुग के पश्चात समस्त संसार इसी शिवलिंग में मिल जाता है और फिर संसार का सृजन भी इसी शिवलिंग से होता है। इसलिए विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का प्रतीक शिवलिंग को ही माना जाता है, क्योंकि शिवलिंग शिव का ही निराकार रूप है। शिवलिंग का इतिहास कई हजार सालों पुराना है। आदिकाल से ही भगवान शिव की शिवलिंग के रूप में पूजा होती चली आ रही है। सभी देवताओं में एक महादेव ही हैं जिनकी लिंग के रूप में पूजा होती है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब समुद्र मंथन के फलस्वरूप सबसे पहले विष निकला था तो भगवान शिव ने जगत के कल्याण के लिए उसे कंठ में रख लिया था। शिवजी का कंठ विष पीकर नीला हो गया, तब से वह नीलकंठ कहे जाने लगे। लेकिन विष ग्रहण करने के कारण भगवान के शरीर का दाह बढ़ गया। उस दाह के शमन के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई, जो आज भी चली आ रही है। दोस्तों, जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो हम सिर्फ शिवलिंग की ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की पूजा करते हैं, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड इसी शिवलिंग में समाया हुआ है। भोलेनाथ के अलावा कोई भी अन्य देवता साक्षात ब्रह्मस्वरूप नहीं है। संसार भगवान शिव के ब्रह्मस्वरूप को जान सके, इसलिए ही भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे और शिवलिंग के रूप में इनकी पूजा होती है। जो लोग भी सच्चे मन से शिवजी की पूजा करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं शिवजी अवश्य पूरी करते हैं।
दोस्तों आप सभी पर शिव जी का आशीर्वाद बना रहे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियोज को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे के वीडियोज को देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्ते।